हेलो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? तो पढ़ रहे थे अपन रेशियो, उसी सीक्वेंस में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो रेशियो में दोस्तों क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आज की क्लास का दिखाई दे रहा होगा आपको। एक नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 में किया गया है। यानी एक डायग्राम है जिसमें ब्लू और येलो कलर की डॉट्स है। ब्लू और येलो कलर की डॉट्स है जिनका रेशियो 4:3 है। देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया हुआ आज तक। तो हम बात करें, मान लो ये अपना डायग्राम है, ठीक है। और इस डायग्राम में ब्लू और येलो कलर, बोर्ड पर ध्यान दें। देखो ध्यान दो, डायग्राम बोर्ड पर ध्यान दो कि मान लो ये अपना एक डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम बना हुआ है कोई भी, ऐसे मान लो, जिसमें कह रहा है ब्लू और येलो कलर्स हैं। तो हम मान लेंगे ब्लू और येलो कलर्स हैं, इसके अंदर ब्लू कलर और येलो कलर्स हैं। कह रहा है ये 4:3 में है। यानी पूरा डायग्राम जो बना हुआ है ब्लू और येलो कलर से बना हुआ है, जिसका रेशियो 4:3 है, ठीक है दोस्तों। और 4:3 जो है, इसमें ध्यान दो, देखो 4:3 में से यदि हम बात करें, 4:3 है। और ध्यान दो, देखो इस डायग्राम के दो पार्ट करते हैं। दो पार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां कहा है ऊपरी हिस्से में। तो सबसे पहले ध्यान दो, देखो हम यदि कह रहे हैं ब्लू और येलो कलर है, तो हम मान ले 400 ब्लू कलर की डॉट है, तो येलो कलर की डॉट कितनी होंगी? 300 होंगी क्या? हमने ऐसे ही अपने एक इजी, ताकि आज जो भी रेशियो रेशियो निकालना हो वो आराम से निकाल पाए, इसलिए 4:3 को मैंने मान लिया 400 और 300। 400 और 300, इसका मतलब टोटल डायग्राम में जो डॉट्स हैं कलर की वो कितनी है? 700। और 700 में से जैसे ऊपरी हिस्से की बात करोगे तो आधी ऊपरी हिस्से में होंगी और आधी डॉट्स निचले हिस्से में होंगी। और आप कह रहे हो ऊपरी हिस्से में जो रेशियो है वो 2:3 है। ऊपरी हिस्से में जो रेशियो है वो 2:3 है। तो 350 को 2:3 यानी 5 से डिवाइड करें तो 70 आता है। तो 140 और 210 होगा क्या? ठीक है। और ध्यान दो, टोटल हमारे पास ब्लू और येलो कलर में, टोटल हमारे पास ब्लू कलर है 400, जिसमें से 140 ऊपर रह गया तो नीचे 260 बचा क्या? और येलो कलर टोटल 900 है, जिसमें से 200 ऊपर रहा तो नीचे 90 बचा क्या? तो नीचे वाले हिस्से में जो रेशियो आया वो 26:9 आया क्या, बोलो? हाँ जी, एक बार समझें, ध्यान दें और समझें। लोकेश, ये क्वेश्चन तो सीट का ही क्वेश्चन है।
हाँ जी, वापिस ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स वापिस ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स वापिस ध्यान दो। क्या किया, हमें क्या कहा, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, साधारण सा। हमें कहा गया, क्या कहा गया, देखो ध्यान दो। हमें कहा गया कि एक पूरा डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम है, किससे बना हुआ है, ब्लू और येलो कलर से बना हुआ है, ब्लू और येलो कलर से बना हुआ है। तो मान लेते हैं इसमें ब्लू कलर की डॉट्स हैं और येलो कलर की डॉट्स हैं। किस रेशियो में है, 4:3 में। तो 4:3 में हमने मान ली 400 और 300। इसका मतलब पूरे डायग्राम में, पूरा डायग्राम जो हमारे पास है उसमें टोटल डॉट्स कितनी है, बोलो 700 है क्या। और क्या कह रहा है, यदि ऊपरी हिस्से में, इसका मतलब इसके दो हिस्से करने हैं। जैसे दो हिस्से करें तो याद रखें, जब कुछ नहीं दिया हो तो इक्वल इक्वल ही लेना है। तो ऊपरी हिस्से में भी आधी डॉट्स होंगी और निचले हिस्से में भी आधी डॉट्स होंगी। अब कह रहा है ऊपरी हिस्से में रेशियो 2:3 है। तो 350 को 2:3 में बांट दो, तो आ जाएगा 140। और कितना आ जाएगा, 210। बोर्ड पर ध्यान देना, 140 और 210 आ गया। 140 क्या आया, ब्लू कलर। और 210 क्या आया, येलो कलर। पूरे डायग्राम में ब्लू कलर कितना है, 400, जिसमें से 140 ऊपर रह गया तो नीचे 260 बचा। फिर पूरे डायग्राम में येलो कलर कितना है, 300, जिसमें से 290, 210 ऊपर रह गया तो नीचे कितना रह गया, 90। पूछ रहा है निचले हिस्से में रेशियो क्या है, तो 26:9। ठीक है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान दो, वही का वही क्वेश्चन है वापिस। और दोनों क्वेश्चन एसएससी की एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन अपने एसएससी की एग्जाम में आए हुए हैं। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पढ़ो। दोनों के दोनों क्वेश्चन एसएससी की एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। इस टॉपिक के बाद, दीक्षा, इस टॉपिक के बाद। जीपी अगले मंडे तक। ध्यान दो, देखो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही हम सोचें कि ये हमारी धरती है, धरती। और इस धरती पर हम बात कर रहे हैं, इस धरती पर हम बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर भूमि और पानी, पूरी पृथ्वी है ये, पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। अर्थ और वाटर का रेशियो 1:2 है। तो मैं मान लू 100 किलो तो अर्थ है, या 100 लीटर तो अर्थ है, और 200 वाटर है। तो टोटल पृथ्वी 300 की हुई क्या। और अब इस 300 के दो पार्ट करने हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध का ना दो पार्ट हो गए, एक आधा ऊपर आधा नीचे। तो 300 का दो पार्ट करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट कितना, 150 होगा क्या, और नीचे वाला पार्ट भी कितना, 150 होगा क्या, बोलो। अब 150 में से उत्तरी गोलार्ध में रेशियो 2:3 है, 150 को 2:3 में बांट दो। 150 को यदि 2:3 में यदि मेरे प्यारे साथियों बांटते हैं, 150 को 2:3 में बांटते हैं तो 60 और 90 होगा क्या, बोलो। इसका अर्थ यहां 60 है और वाटर जो है वो 90 है। टोटल अर्थ कितनी है, 100, जिसमें 60 ऊपर रह गई तो नीचे कितनी बची, 40। टोटल वाटर कितना है, 200 में से 90 ऊपर आ गया तो नीचे कितना बचा, 110। तो दोनों का रेशियो क्या होगा, तो दोनों का रेशियो 4:11 होगा, 4:11। बोलो समझे क्या सारे स्टूडेंट्स। बोलो। हाँ बोलो हर्षिल, बोलो।
वापस ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दो, समझो क्या कहा गया है। 150 हमारे पास, 150 कहां से आया कि अर्थ और वाटर, यानी टोटल पृथ्वी पे अर्थ और वाटर हमने मान लिया 1:2, यानी 100:200, 300। 300 में से नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, तो नॉर्थ पोल पे आधी पृथ्वी होगी, आधी पृथ्वी साउथ पोल पे होगी। तो 150 ऊपर होगी, 150 नीचे, 150 का रेशियो 2:3 है, निकाल लो। अब टोटल हमारे पास अर्थ है 100, जिसमें से 60 नॉर्थ पोल पे रह गई, तो बाकी 40 क्या है साउथ पोल पे। टोटल वाटर है 200, 90 रह गया नॉर्थ पोल पे, तो 110 साउथ पोल पे। रेशियो चाहिए तो यहां से बता देंगे 4:11 होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान दें, समझे। क्वेश्चन नंबर 14 को समझने की कोशिश करें। अभी पढ़ लो, लास्ट में बात करेंगे इन बातों की। देखो ध्यान दो, क्या कहा है, रवि और नेहा की आय का अनुपात 4:3 है। रवि और नेहा की 4:3 है आय, और खर्चे 3:2 में, और प्रत्येक की बचत है 2500। हमेशा याद रखना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है, ये बात याद कर लो। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है, तो दोनों की इनकम होगी 4x और 3x, ठीक है। और दोनों की एक्सपेंडिचर कितना है, 2500, 2500 घटा लो, 2500 2500 घटा लो। और बराबर सेविंग का रेशियो कितना है, सॉरी, इनकम माइनस सेविंग, ऐसा याद रखना, जो रुपए में वैल्यू होती है उसको रखते हैं यहां। तो इनकम माइनस सेविंग बराबर होता है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना होता है, 3:2। क्या ध्यान रखना है, इनकम लिखो 3:4 में, तो 3x और 4x। कितना कितना आपने सेविंग की, 2500 2500, तो बराबर खर्चे का रेशियो होगा। तरीका नंबर एक। तरीका नंबर दो है, देखो ध्यान दो, इनकम का रेशियो कितना है, 4:3। इनकम का रेशियो कितना है, 4:3। खर्चों का रेशियो कितना है, 3:2। तो बोलो इसकी बचत कितनी, एक। बोलो इसकी बचत कितनी, एक। और इस एक की वैल्यू कितनी है, 2500। दोनों तरफ हमारे पास रियल जो डिफरेंस है वो 2500 है। तो एक की वैल्यू यदि हमारे पास 2500 है, तो बोलो चार की वैल्यू, 10,000। और बोलो तीन की वैल्यू, तो 7,500। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर से बेस्ड यदि हम बात करें, तो इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपकी एसएससी की एग्जाम में कंफर्म आता है। ध्यान दो, यहां डिफरेंस एक है, एक की वैल्यू 25, यहां भी एक डिफरेंस एक है, एक की वैल्यू 2500। तो चार और तीन की वैल्यू क्या होगी, कई बार ईयरली पूछ लेता है, वो ध्यान रखना। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट। निशांत होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग से भी होता है, बट लेंथी होता है, इसलिए आपको इसी से सीखना जो मैं सिखा रहा हूं। देखो ध्यान दो, क्या कहा गया, इनकी इनकम का रेशियो 3:2, और खर्चों का रेशियो 5:3, और प्रत्येक की बचत कितनी, 2500, सॉरी 2000। ये तो का है। तो अब डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं होने पे क्या करते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ध्यान दो, यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको यहां गुणा करो 10, इसको यहां गुणा करो 9। 10 और 9 का डिफरेंस 1,
इसको यहां गुणा करो, देखो ध्यान दो, 6, और इसको यहां गुणा करो कितना, 10। तो एक की वैल्यू 4, तो एक की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी बार, सॉरी, एक की वैल्यू 4 तो 3 की वैल्यू 12, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6। बोलो ठीक है क्या बात। क्या किया ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो इक्वल होता तो सीधा सीधा लिख लेते, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, इक्वल होता तो सीधा लिखते, वरना यहां से स्टार्ट करते। देखो यहां से स्टार्ट करो, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, दोनों का डिफरेंस ही है। यहां से स्टार्ट किया, अब ध्यान दो, देखो इनका गुणा करो कितना बन रहा है, 6, और इनका कितना बन रहा है, 10। तो 6 और 10 का डिफरेंस कितना है, 4, और एक की वैल्यू 4 है तो 10 की वैल्यू क्या हो, सॉरी 3 की वैल्यू क्या होगी और 2 की वैल्यू क्या होगी, निकाल लोगे क्या। या आपको ये तरीका आता ही है, क्या लिखोगे, इनकम 3x, दूसरे की इनकम 2x, माइनस बचा है कितना, 2 2000, बचा है कितना, 2 2000, जो हमें कितना दिया है, 5:3 में। x निकाल लो, यहां रख दो फिर। एक की वैल्यू 2000 है, कैसे है 2000, एक की वैल्यू 2000 कब है, जब आप नीचे वाले डिफरेंस को ऊपर गुणा करते हैं, 6 और 4, ऊपर वाले डिफरेंस एक को नीचे गुणा करते हैं, 5 और 3। तो उस केस में आपका डिफरेंस आ रहा है, एक की वैल्यू 2000 है, ऐसे भी कर सकते हो। तो एक की वैल्यू 2000 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 12000 होगी, और 4 की वैल्यू क्या होगी, बोलो, एक की वैल्यू 2000 है तो 6 की वैल्यू 12000, और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 8000। ऐसा क्या किया अपन ने। हाँ तो ये 8 होगा भाई, ये ध्यान रखना है, 8 होगा, 8000 होगा। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। हर्षिल आ गया क्या समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो ज्ञान और अमित की आय का अनुपात 3:2 है, तो एक की इनकम मान लो 3x, दूसरे की मान लो 2x, इसमें से घटा दो 2000 और इसमें से घटा लो 900, जिनका रेशियो हमारे पास है 4:3। बोलो ऐसा ही कहा क्या। दोनों की इनकम में से दोनों की इनकम में से जब आप घटा देंगे, दोनों की इनकम में से जब आप सेविंग घटा देंगे, तो क्या आपके पास एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा। बोलो ये से या नो। ठीक है, या देखो ध्यान दो क्या करें, दोनों को ध्यान दो, देखो रेशियो पहले कितना था, 3:2, फिर कितना हो गया, 4:3, और फाइनली जो डिफरेंस है सेविंग का वो 2 2000 है क्या, 2000 और 900 है क्या। देखो यहां देखो डिफरेंस 8 और ये 9, ये बनता है 8, ये बनता है 9, तो डिफरेंस आ गया 1। ये बनता है 9 चौक 3600, ये बनता है 3600, और ये बनता है कितना, 6000, तो 2400 हो गया क्या। क्या किया ध्यान दो, इनका डिफरेंस 9, इनका डिफरेंस 10, 9 और 10 का डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 3600, इनका डिफरेंस 6000, तो 36 और 6000 का डिफरेंस 2400। तो एक की वैल्यू 2400 तो तीन की वैल्यू तो कहेंगे 7200, और तीन की वैल्यू 7200 तो दो की वैल्यू कितनी होगी, 4800। तो 7200 और 4800 आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा, बोलो ए। टिका देंगे क्या, बोलो सारे स्टूडेंट्स। नहीं अंकित, सेविंग नेगेटिव नहीं होती ना। तो या तो दोनों नेगेटिव आएंगे या दोनों पॉजिटिव आएंगे।
बोर्ड पे देखो, सीखो कॉन्सेप्ट को, फिर आंसर अपने आप ही आ जाएंगे। व्हाट इज दिस मतलब? ये क्रॉस मल्टीपल है, जिनको नहीं आता सीखो। क्या है ये? क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं इसको। ये जो लिखा है ना, इसी का दूसरा तरीका है ये। देखो ध्यान दो, इसको यहां गुणा करो, कितना बनेगा 10। इसको यहां गुणा करो 9। 10 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ? 1। इसको यहां गुणा करो, कितना बनेगा बोलो? डिफरेंस माइनस में कहा रहा है। इसको यहां गुणा करोगे, ओ सॉरी, 10 क्यों बोल रहा हूं मैं। ध्यान दो, देखो ये बना 8, ये बना 9, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1। माइनस में आ रहा है ना। ध्यान दो, देखो इसको यहां गुणा करेंगे, कितना बनेगा? 6000। और इसको यहां गुणा करेंगे, कितना बनेगा? 3600। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 2400। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 2400। आपको प्लस माइनस नहीं देखना है यहाँ। प्लस माइनस क्यों नहीं देखना? ध्यान दो, देखो ये क्या है? ये सेविंग है, सेविंग है इसलिए माइनस है ये। बचा हुआ जो है वो माइनस कहेंगे इसको। चलो फटाफट देखो, ध्यान दो, इनकम का रेशियो कितना है बोलो? 2:1 है क्या? इनकम का रेशियो 2:1 है क्या? खर्चों का रेशियो 5:3 है क्या? बोलो। इनकम का रेशियो 2:1 और खर्चों का रेशियो 5:3 है क्या? और बचत जो है, ध्यान दो, देखो सेविंग जो है हमारे पास, 5,000 को 4:1 में बांट दो। 5,000 को 4:1 में बांटे तो 4,000 और 1,000 होगी क्या? बोलो, इनका गुणा 10 और इनका गुणा 6, तो सॉरी, इनका गुणा 6 और इनका 5, तो डिफरेंस 1 हुआ क्या? 5 और 6 का डिफरेंस 1 हुआ क्या? देखो ध्यान दो, 5,000 और 12,000 का डिफरेंस 7,000 हुआ क्या? ध्यान दो, इनका गुणा 5, इनका गुणा 6, दोनों का डिफरेंस 1। इनका गुणा 5,000 और इनका गुणा 12,000, 5,000 और गुणा 12,000 का डिफरेंस कितना? एक की वैल्यू 7,000। तो आपको क्या पूछा है? दोनों की मासिक। तो 14,000 और 7,000 होगी क्या? हाँ जी। दीपांशु, टाइम लेके क्या करोगे? कौन सा क्वेश्चन नंबर 26 बेटा? थोड़ा सा स्लो चलूं? चलो, स्लो चलता हूं भाई। देखो ध्यान दो, थोड़ा सा स्लो चलता हूं। आप मेरे को स्पीड आप भी स्लो कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है ऐसा। देखो ध्यान दो, इनकम का रेशियो है, क्या है? 2:1। खर्चों का रेशियो है 5:3। और बचत 5,000 है, जिसका रेशियो 4:1 है। तो 4 और 1 को, 5 की वैल्यू 5,000, तो 4 की वैल्यू 4,000 और 1 की वैल्यू 1,000। तो या तो लिख सकते हो 2x पहले व्यक्ति की इनकम, दूसरे व्यक्ति की इनकम x। पहले ने 4,000 बचाए, दूसरे ने 1,000 बचाए। तो इनकी सेविंग का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, यानी लिख रहे हो इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। बोलो, लिख रहे हो क्या? या यहां लिख लो, देखो ध्यान दो, ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी हुई? तो इसकी सेविंग है 4,000 और इसकी सेविंग है 1,000। ठीक है। इनका गुणा यहां करेंगे 6, इनका गुणा 5, तो 6 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ? 1। 6 और 5 का डिफरेंस हुआ 1। ध्यान दो, इनका गुणा 12,000, इनका गुणा 5,000, इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 7,000। एक की वैल्यू 7,000, तो बोलो दो की वैल्यू 14,000, एक की वैल्यू 7,000। बोलो, इतना ठीक ठीक है क्या? स्लो? इतना ठीक है? स्लो और स्लो?
अरे मेरे भाई, 4:1 क्या लिखा है क्वेश्चन में? 4:1 क्या लिखा है क्वेश्चन में? बोलो। 4:1 में बचत है, ये लिखा है क्वेश्चन में। तो पी और क्यू की बचत जो 5,000 है उसको 4:1 में बांट दें। वाह, क्या क्वेश्चन है! क्या बात है! कौन है भाई ये क्वेश्चन पूछने वाला? रूप मीणा जी कह रहे हैं कि जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो सेविंग कैसे हुई? मेरे भाई, थोड़ा सा थोड़ा सा बख्शो यार मेरे को। इतना भी यार ऐसे मत करो यार, एसएससी के स्टूडेंट्स हो आप लोग। मेरे भाई एक बात बताओ, ये 2:1 है तो ये 2,000 और 1,000 भी हो सकता है, 2 लाख और 1 लाख भी हो सकता है। रेशियो ये बड़ा है, ये रेशियो छोटा है। इतने भी मजाक मत करो यार। रेशियो को देखकर नहीं कह सकते कि आप इस संख्या को बड़ी है या छोटी है। इसका मतलब यहां भी आप क्या कह रहे हो? यहां भी आप क्या कह रहे हो? 2:3 में तो आपकी इनकम है और खर्चे 5:9 में है। इसका मतलब आपने तो कहा खर्चे ज्यादा है, इसके भी ज्यादा भी, इसका मतलब सेविंग तो होगी नहीं। सेविंग नहीं होगी। गलत है बात बेटा। बेटा ध्यान दो, ये रेशियो बड़ा हो सकता है कितना भी, ये 2 लाख 3 लाख हो सकते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ हो सकते हैं, और ये 50 और 9 भी हो सकता है। ठीक है? तो इसलिए ये बड़ा है, ये एक छोटा है, इसीलिए सेविंग हो रही है। क्या कह रहा है? ध्यान दो बोर्ड पर। कहा गया है कि मेरी दूसरे वर्ष जो है आय, दूसरे वर्ष आय कितनी होगी भाई? 3 की वैल्यू 45,000 है। तो 3 की वैल्यू 45,000 है तो 2 की वैल्यू 30,000 होगी क्या? सबको बात समझ में आई क्या? भाई दूसरे वर्ष आय का मतलब 3 की वैल्यू 45,000 तो 2 की वैल्यू 30,000 होगी क्या? और कह रहा है पहले वर्ष खर्चा मेरा 25,000 है। 25,000 पहले वर्ष खर्चे यानी 5 की वैल्यू है क्या? और 5 की वैल्यू 25,000 है तो 9 की वैल्यू 5 गुना है, इसलिए 9×5 45,000 होगी क्या? तो पूछ रहा है कुल बचत कितनी हुई? कुल कमाया कितना? कुल कमाया 75,000 और कुल खर्च कितना गया बोलो तो कहोगे 70,000। तो कुल बचत कितनी हुई तो बोलोगे 5,000। क्वेश्चन 17 एक बार इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में देखो भाई। पी एंड क्यू अर्न इन द रेशियो 2:1। ठीक है? दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3। ठीक है? और सेव इन द रेशियो 4:1। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल 4:1। ओके, ये कुछ नहीं दिया, ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है? आ गई अब तो बात समझ में? वही बात, वो क्या गलती से 2 बार रिपीट हो गई होगी। ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे। ये तो समझ में आ गया? नहीं भाई, अभी पार्ट टाइम जॉब लाने के लिए प्रिंस मदर्स में यदि आपको जॉब करनी है तो आपको सबसे पहले मैथ्स एसएससी मेंस के अंदर 190 प्लस स्कोर चाहिए। ऐसे इंग्लिश में यदि जॉब करनी है सेक्शन में तो आपको इंग्लिश के सेक्शन में 190 प्लस मार्क्स चाहिए। इसलिए ही आपको क्या करना, तभी जॉब मिलेगी मदर्स में। वापिस ध्यान दो, 2 कर्मागत वर्षों में मेरी आय का अनुपात 2:3 है और खर्चों का रेशियो 5:9 है। दूसरे वर्ष इनकम 3 की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू निकाल लो। और खर्चों में यदि बात करें तो पहले वर्ष का खर्चा 25,000, 5 की वैल्यू 25,000 तो 9 की क्या होगी?
तो टोटल इनकम टोटल खर्चा आपके पास बचत आ जाएगी। चलो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे सारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। स्वामी जी जब आएंगे तब बात करेंगे, अभी पढ़ो। देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। यदि किसी व्यक्ति का, ध्यान दो, देखो यदि इस क्वेश्चन को समझना है तो आपको सबसे पहले बात समझनी है 20%। 20% कितना होता है? तो 20% होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। और 1/5 क्या है? सेविंग है। 1/5 क्या है? सेविंग। इसका मतलब 5 तो है आपकी इनकम और यहां 1 है सेविंग। तो ऐसे खर्चा बता सकते हो क्या कितना होगा? 4 होगा। बोलो, बता सकते हो क्या ये बात? वापस ध्यान दो, देखो 20% को समझो, 20% होगा 1/5। हमेशा सेविंग की यदि बात करें तो सेविंग इनकम में से होती है, इसका मतलब ये वैल्यू इनकम की है, ये सेविंग की है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो खर्चा होगा। ध्यान दो 25% यदि है तो 25% को सोल्व करने पर कितना बनेगा? 1/4। 1/4 बनेगा। 4 कौन होगा? इनकम। एक कौन होगा? सेविंग। तो दोनों का डिफरेंस 3 होगा क्या? एक्सपेंडिचर। बोलो, ध्यान दो। तो ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो, एक्सपेंडिचर का रेशियो है आपके पास, दो ध्यान दो, 16, 12 और 9। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 16, 12 और 9। और ध्यान दो बोर्ड पर, एक्सपेंडिचर के रेशियो के साथ आपके पास सेविंग का परसेंटेज है 20%। ध्यान देना, 20%, 25% और 40%। दोस्तों 20% को यदि मैं सोल्व करूं बॉस, 20% को सोल्व करूं बॉस, ध्यान देना, तो 1/5। 25% को सोल्व करूं तो 1/4 और 40% को सोल्व करूं तो 2/5 होगा। और इसमें ये आपके पास, ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, एक बात मुझे बताओ, क्या ये सेविंग और इनकम का रेशियो है क्या? तो दोनों का डिफरेंस एक्सपेंडिचर होगा क्या? भाई यदि ये सेविंग और इनकम का रेशियो तो दोनों का डिफरेंस एक्सपेंडिचर होगा। और हमें किसका रेशियो चाहिए? हमें इनकम का रेशियो चाहिए। तो ध्यान दो, दोनों के डिफरेंस, 4 की वैल्यू 16 है क्या? 4 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 20 होगी क्या? दोनों के डिफरेंस, 3 की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू 16 होगी क्या? दोनों के डिफरेंस, 3 की वैल्यू 9 है तो 5 की वैल्यू 15 होगी क्या?
तो ये आपके पास सबकी इनकम का रेशियो आ गया। और सबकी इनकम का रेशियो आ गया जिसमें सबकी इनकम कितनी पता है, 1530। तो क्या 1530 यहां जो वैल्यू है 51 की है क्या? और हमें बी की इनकम चाहिए तो बी का 16 से गुणा कर दो। ये इससे करता है 30 बार। तो दोस्तों क्या 16 3 48 480 हो जाएगा क्या? 480 हो जाएगा क्या, बोलो? आई क्या बात समझ में सबको? सबको समझ में आया? तो सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। एक बार सारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे सब करने की। सारे के सारे साथियों को मैंने वही क्वेश्चन वापस दिया है, एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करें। हाँ जी, सारे स्टूडेंट एक बार कोशिश करें। मैं प्री की तैयारी कर रहा हूं, हो सके तो सर प्लीज आगे बोलो। प्रिंस आगे भी बोलो यार, सेंटेंस को कंप्लीट करो प्लीज। पार्ट टाइम जॉब नहीं बेटा, पार्ट टाइम जॉब तभी मिलेगा, प्री की तैयारी करने वाले बच्चे कहां पार्ट टाइम जॉब कर पाते हैं? पार्ट टाइम जॉब तो वही कर पाता है जो कुछ जिसके पास कुछ हो, वरना तो इंस्टीट्यूट में फिर पार्ट टाइम जॉब वो है जिसमें आपका टाइम खराब होता है। इसलिए पढ़ाई पे फोकस करें अभी बेटा ओनली। देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें और समझें क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दें। ध्यान दो, देखो सबसे पहले बोर्ड पर ध्यान दो, उनकी किस बात का खर्चों का रेशियो आपको पता है? किस बात का रेशियो पता है? खर्चों का रेशियो पता है। लिखो तो खर्चों का रेशियो कितना है एक्सपेंडिचर का? एक्सपेंडिचर का परसेंटेज आपको पता है 80% है, 85% है और 75% है। मुझे बताओ 80% को क्या 4/5 कहते हो? 85% को क्या 17/20 कहते हो? और 75% को क्या 3/4 कहते हो? और अब ध्यान दो, हमें किसका रेशियो दे रखा है? सेविंग का। तो सेविंग का जब रेशियो दे रखा है 7, 6 और 9, और रेशियो किसका चाहिए? इनकम का चाहिए। बोर्ड पर ध्यान देना, ये है एक्सपेंडिचर, इसका एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्या वो सेविंग की वैल्यू होगी? हाँ भाई, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दे तो सेविंग की वैल्यू 1 होगी। 1 की वैल्यू 7 है तो 5 की वैल्यू 35, इनकम का रेशियो आ गया क्या? ध्यान दो, दोनों की डिफरेंस 3 क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 3 आ गया सेविंग। सेविंग 6 है, 3 की वैल्यू 6 तो 20 की वैल्यू 40 होगी क्या? दोनों के डिफरेंस 1, 1 की वैल्यू 9 है तो 4 की वैल्यू 36 होगी क्या, बोलो? तो हमें क्या कहा गया? 333 जो यहां दिया गया है, ध्यान देना, 333 जो दिया गया है सबके सम 111 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू 3 हो जाएगी, और एक की वैल्यू 3 है तो 35 की वैल्यू 105, 40 की वैल्यू 120 और 36 की वैल्यू 108। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, इसका 3 गुणा कर दो 105, इसका 3 गुणा कर दो 120, इसका 3 गुणा कर दो 108।
हाँ सौरभ, दो स्टूडेंट के हैं। नया सिखा देंगे, आगे सिखा देंगे ये बात। वापस दो सारे स्टूडेंट्स, देखो ध्यान दो, सारे के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। ध्यान दो, देखो हमें कहा गया है वे अपनी मजदूरी का 80% खर्च करते हैं। दूसरा अपनी मजदूरी का 85% खर्च करता है। तीसरा अपनी मजदूरी का 75% खर्च करता है। ठीक है। क्या आप लोग सारे स्टूडेंट्स ये तो जानते हो कि जब एक्सपेंडिचर दे रखा है तो एक्सपेंडिचर किस में से होगा? इनकम में से। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो है, क्या वो सेविंग की वैल्यू होगी मेरे भाई? तो इसका मतलब ऐसा यदि है तो ध्यान दो, 80% को सोल्व करो, क्या बनेगा बोलो सारे स्टूडेंट्स बताओ। 80% को 80/100 लिखोगे, 4/5 बनेगा। 85% को सोल्व करते हो तो 17/20 बनेगा क्या? और 75% को सोल्व करते हो तो बोलो 3/4 बनेगा क्या मेरे प्यारे साथियों? अब ध्यान दो, इसमें हमें सेविंग का रेशियो दे रखा है 7, 6 और 9। ध्यान देना, इन दोनों का डिफरेंस होगा क्या सेविंग? अभी मैंने सिखाया ना आपको, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाने पर क्या आएगा? सेविंग। इनका दोनों का डिफरेंस होगा सेविंग। तो दोनों के डिफरेंस बोर्ड पर ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। लड्डू गोपाल बोर्ड पर ध्यान दो। एक की वैल्यू 7 है तो इनकम 5 की वैल्यू 35 होगी क्या? तीन की वैल्यू 6 है, 3 की वैल्यू 6 है तो इनकम 20 की वैल्यू 40 होगी क्या? दोनों के डिफरेंस, एक की वैल्यू 9 है, एक की वैल्यू 9 है तो 4 की वैल्यू 36 होगी क्या? तो बताओ, सबका सम जब कर रहे हैं तो 333 जो हमें दिया गया है, क्या 333 111 की वैल्यू है क्या? इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और एक की वैल्यू 3 होते थे, अब बोलो 35 की वैल्यू कितनी होगी? 3। 35 गुणा 3 कितना होता है? 105। 40 की वैल्यू क्या होगी? 40 गुणा 3 कितना? 120। 36 की वैल्यू क्या होगी? 36 गुणा 3 108। बोलो होगी क्या? और कर लेंगे तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। देखो, आप लोगों ने फीस दी है मेरे प्यारे साथियों, फीस पे किए। क्या आप लोगों ने फीस इसलिए पे की है कि आप लोगों के जो कमेंट है, देखो मैं आपके कमेंट पढ़ाता हूं अब, ठीक है? मैं एक बात करूं कि ऑफलाइन क्लासेज में भी क्या आप ऐसे ही बात करते हो कि टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहा होता है और आप पीछे से अपनी मर्जी से जो भी कमेंट लिखना चाहते हो लिखते रहते हो? देखो, एक है आशुतोष, क्योंकि आपका बहुत बड़ा फैन हूं, ठीक है, ये ऐसे कह रहा है। दारा सिदर क्या कह रहा है? परसेंटेज सोल्व करने में डर लगता है, ठीक है। अंकित क्या कह रहा है? सर हेल्पलाइन नंबर पे सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है। पवित्र क्या कह रहा है? मेरे मैसेज क्यों शो नहीं हो रहे हैं? दिनकर क्या कह रहा है? सर एसएससी 2018 में टोटल 548 नंबर हैं, ऑल और मेरिट में फोर्थ के बाद पोस्टिंग मिल सकती है क्या जनरल में? लोकेश कह रहा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए इज इक्वल टू 7:6:5 है, और ए प्लस बी प्लस सी यदि 27 है तो 1/a 1/b 1/c क्या होगा? ये कोई प्री का आया हुआ क्वेश्चन है कहीं, उसको पूछ रहा है, ठीक है। और ध्यान दो, देखो ध्यान दो, देखो अभी सुनो सुनो। एक स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं मेरे 190 प्लस नंबर आ जाएंगे तो मैं खुद का इंस्टीट्यूट खोल लूंगा जनाब, ठीक है। एक कह रहा है सर वाई आई कांट सी अदर मैसेज। एक कह रहा है सर मीट मीट करवा दो।
एक कह रहा है, देखो ध्यान दो, आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, देखो देखो आप क्या कर रहे हो, आप क्लास ले रहे हो, देखो कौन सोच सकता है। आई डोंट थिंक फ्रॉम इट्स फ्रॉम बेसिक, वी आर टीचिंग लाइक जस्ट हियर ओनली फॉर क्वेश्चंस। दीपांशु ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो आगे चलो, आगे चलो। एक कह रहा है सर सीट बी के एक क्वेश्चन में डाउट है, एक कह रहा है सर परसेंटेज का क्वेश्चन है ये तो, एक पूछ रहा है सर सैलरी क्या होगी यदि मैं यहां तो आपके पास जॉब करूं तो। क्या बात है यार, गुड गुड, ऐसे ही क्या बात है, समझदार हो आप तो सारे स्टूडेंट्स। आप जितना मूर्ख इस दुनिया में नहीं है जिसने फीस पे करके और ये मूवी फोकट में देख रहे हैं। आप वो कमेंट कर रहे हो दोस्तों जो यूट्यूब पे फ्री वाले चैनल पे पढ़ता है ना, वो वाले कमेंट कर रहे हो। मूर्खो, फीस पे की है, टाइम स्पेंड कर रहे हो। फीस तो फिर भी मान लो, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, अपना टाइम लगा रहे हो यार 1 घंटे, और दिमाग खर्च कर रहे हो, मोबाइल की स्क्रीन में देख रहे हो, आंखें खराब हो रही हैं। कम से कम पढ़ाई कर लो, जो मैं पूछ रहा हूं उसका कमेंट देने की कोशिश करो, ठीक है। आपको बातें करनी है तो मुझे बता दो, क्लास के लास्ट में अपन 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट रख लेंगे, जिसमें आपको जो बात करनी है ना वो कर लेंगे। पर प्लीज मेरे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये पढ़ने के तरीके नहीं होते हैं, वरना मैं कमेंट ऑफ करवाऊंगा 1 घंटे। आपके कोई कमेंट नहीं आएंगे जब तक मेरी क्लास चलेगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट की 5 मिनट के लिए कमेंट ऑन करूंगा, या फिर चुपचाप पढ़ाई कर लो। समझ में आई क्या बात? क्या बात समझ में आई? कि जब तक मैं पूछूं ना इसका आंसर, मैंने आपको क्या सिखाया कि पहली क्लास में, कि जब मैं बोलूं समझ में आ रहा है तो आप वाई लिखें, कुछ नहीं समझ में आ रहा रिपीट लिखें। और आप तो एक एक लाइन का कमेंट लिख रहे हैं, भाई फ्री का थोड़ी यूट्यूब चैनल है क्या ये? कहां हैं आप? पढ़ाई का मतलब है डेडिकेट, ओनली क्वेश्चन दिखाई देना, पेन को लेकर सोल्व करना, समझना कि क्या गलती मैंने की, सर ने करवाया ये तरीका लगाया, ये तरीका सर ने बता दिया, अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही जब आएगा, एक क्वेश्चन पे 3 तरीके, एक तरीके के 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। तो अगला तरीका जब सर करवाएंगे उसमें मैं ये अप्लाई करूंगा, मेरे क्या बाकी रह गया, क्यों नहीं अप्लाई हुआ, इन चीजों में दिमाग लगाओ। या फिर बंद करो और YouTube पे मस्त मस्त वीडियो देखो, जिनमें कॉमेडी वाले या जो आपको पसंद है वो, क्यों लगे हुए हैं कॉमेडी बना रखे आपने सर्कस को। जिसको भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बातें करनी है, क्लास के लास्ट की 5 मिनट के अलावा कमेंट नहीं करेंगे, वरना मैं उसको ब्लॉक करूंगा यहां से, या फिर एक काम करूंगा कि सीधा यहां से सबके कमेंट ही बंद कर देता हूं। ठीक है बात? तो अब ध्यान दो, सारे स्टूडेंट समझो क्वेश्चन को। जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है आप अपने तरीके से करने की कोशिश करो, उसके बाद जब मैं समझाता हूं उस तरीके को समझो, और अगले क्वेश्चन को आप जिस तरीके से मैंने समझाया उससे समझने की कोशिश करो, फटाफट करो। कोई बात नहीं स्वामी जी, जैसे मैं चल रहा हूं ना आप तो वैसे चल रहे हो, ठीक है। आप सारी स्टूडेंट्स को ओनली वैसे चलना है, जब तक आप मैं चल रहा हूं वैसे नहीं चलेंगी तब तक आपको फायदा नहीं होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से, ठीक है। अब डंडा लेके तो मैं आपके घर आ नहीं सकता, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कर लो, वरना आपकी जो मर्जी है वो करो, ठीक है। सिलेक्शन फिर मुझे मत बोलना कि सर आपसे पढ़े, इतना टाइम लगाया और आज इतने ही मार्क्स रह गए। दो तरीके है, या तो फुल फेथ करो या फेथ मत करो, ठीक है। या तो बगावत करो, फुल बगावत, या फुल फेथ करो, दोनों में से एक काम करो। काम दोनों 100% होने चाहिए, ऐसे नहीं सर पढ़ा रहे हो ठीक भी है यार पर मैं और भी काम करूंगा, नहीं। या तो पूरा फेथ होना चाहिए आपको, ठीक है, या तो पूरा फेथ होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। एक बार पता है, एक गांव में एक साधु था, बहुत दिनों से गांव में रह रहा था। तो हमारा जैसा ही पढ़ा लिखा, कहीं दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, कानपुर कहीं बाहर पढ़ रहा था, वो 5-6 साल बाद आया। तो जैसे गांव में आया तो उसको लोगों ने बताया कि अपने गांव में यार एक साधु रहता है, और वो जब नाचता है ना तो बारिश होती है।
वो कहा क्यों पागल बना रहे हो यार, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना हम, ऐसे ही उस वो भी सारे लोग गांव वाले तो ठीक है अब विश्वास करते हैं लोगों पे, पर जो शहर से हमारा जैसा शहरी आया वो आके बोला अरे क्यों पागल बना रहे हो, किसी के डांस करने से बारिश हो सकती है? नहीं, हो नहीं सकती। तो उससे नहीं जमी, उसने बैग रखा अपना घर पे और गांव वालों को इकट्ठा किया और वो चलो साधु के पास। साधु के पास गए और जाके बोला साहब, गांव वालों ने सबने कि महाराज ये बच्चा बाहर से आया है, जयपुर से आया है, दिल्ली से आया है, लखनऊ से आया है, कहीं से भी बताया, ये विश्वास ही नहीं कर रहा आप डांस करते हो तब बारिश होती है। पुलिस, चलो कोई बात नहीं, मैदान में चलते हैं। मैदान में गए, उसने डांस करना स्टार्ट किया। उसने दोस्तों 1.5 दिन तक डांस किया, तब जाके बारिश हुई। तो मान गया भाई यार वास्तव में बारिश तो होती है। तो उसने पूछा उससे, साधु से, उस पढ़े लिखे नौजवान ने कि महाराज मैं आपका धन्य हूं, आप में इतना क्या चमत्कार है कि आप जब डांस करते हैं और बारिश हो जाती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, साइंस में तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है। तो महाराज ने कहा बेटा, मैं ये विश्वास करके डांस करता हूं कि जब मैं नाचूंगा ना और जब मैं रुकूंगा तब बारिश होगी होगी, और मैं तब तक नाचता हूं, तब तक मैं डांस करता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती है। ये तो 1.5 दिन में हो गई, 7 दिन तक भी नहीं होती तो मैं 7 दिन नाचता। तो इसलिए मेरे भाइयों, आपको सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा कि सर जो मुझे नचा रहे हैं, सर जो मुझे बता रहे हैं, वो चीजें एग्जाम में आएंगी। वो काम जो सर करें उतनी बार मुझे करना है। जब तक ऐसा विश्वास, उस साधु वाला विश्वास, उस बारी जैसा वाला विश्वास आपके अंदर नहीं जमेगा, तब तक आपके 200 नंबर आने के चांस, 200 में से 200 आने के चांसेज उतने ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहे स्लो पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, यदि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप मेरे साथ आने की कोशिश करें, घर पे प्रैक्टिस करें, अगले दिन और कोशिश करें, अगले दिन और कोशिश करें। ठीक है, और यदि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है। आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप साथ में दो प्रीवियस ईयर सीट भी रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जैसे मैंने उस टाइप का क्वेश्चन करवाया वहां देखा, वहां साथ साथ करते गए। ठीक है, या फिर आप रिकॉर्डेड देखें, फिर डबल स्पीड में कर लें, मैं भागता हुआ पढ़ाता हुआ दिखाई दूंगा आपको। पर दोस्तों, आपको यदि 200 में से 200 मार्क्स चाहिए मैथ्स में, तो इस बैच पे, इस आपके गुरु पे, चाहे ऑनलाइन है, आपको वर्चुअल भूत की तरह दिखाई देता है, क्योंकि आपने कभी टच करके देखा नहीं और दिखाई देता आपको मोबाइल में रोज या लैपटॉप में। तो इस भूत पे या वर्चुअल जो गुरु है आपका, इस पे विश्वास करो और इन सीट पे विश्वास करो, जो मैं बोल रहा हूं उस पे विश्वास करो। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक सिलेक्शन से दूर रहेंगे। ठीक है, ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है, खर्चों का रेशियो 4:3:5 है। ए अपनी आय का 14.27% बचत करता है, तो तीनों की बचत का अनुपात क्या होगा? ध्यान दो, देखो ध्यान दो बोर्ड पर। ए बी और सी की यदि बात करें, ध्यान दो दोस्तों, ए बी और सी की यदि बात करें, बोर्ड पर ध्यान देना। ए बी और सी की बात करें तो इनकम, आय का मतलब इनकम का रेशियो 3:7:4 है, तो 3x 7x और 4x मान लें, क्या बोलो? ठीक है, और खर्चों का रेशियो, तो ये इनकम का रेशियो हो गया, ये खर्चों का रेशियो हो गया, तो खर्चों का रेशियो हो गया 4y, क्योंकि अलग रेशियो तो अलग ही मल्टीपल मानना पड़ेगा, 3y, और ध्यान दो, और ध्यान दो 5y हो जाएगा क्या? बोलो यस या नो। कह रहा है ए अपनी आय का 14.27% बचत करता है। ध्यान दो, ए की जो बचत है वो 14.27% है। 14/7 का मतलब है परसेंटेज में 98, और ये 100/7, 100/7 परसेंटेज हटाओ 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें तो रेशियो आ गया 1:7। यानी इनकम है 7, ध्यान देना बोर्ड पर, इनकम है 7, सेविंग है 1, तो खर्चा कितना होगा? तो आप कहोगे 6 होगा क्या? और ऐसा यदि मेरे प्यारे साथियों है तो बोर्ड पर मुझे बताओ 3x/4x की वैल्यू क्या होगी? 3x/4y की वैल्यू क्या होगी? 3x कौन है? इनकम। 4y कौन है? खर्चा। तो इनकम है आपकी 7 और खर्चा कौन है? 6 होगा क्या? बोलो। 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 3 बार, तो x/y इज इक्वल टू क्या 7/9 आ गया क्या? बोलो यस या नो। और x/y इज इक्वल टू 7/9 आ गया, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9 रख दो।
एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 9 रख दो। बोलो ठीक है क्या बात? वापिस दिखाऊं एक बार? वापिस देखो, ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, वापिस ध्यान दो। सारे के सारे स्टूडेंट्स वापिस समझो, सारे के सारे स्टूडेंट्स वापिस समझो क्या बात कही, कैसे की, कैसे किया, क्या किया। देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। क्या इनकम का रेशियो 3, 7 और 4 है? 3, 7 और 4 है। खर्चों का रेशियो 4, 3 और 5 है। 4, 3 और 5 है। और कह रहा है ए अपनी आय का 14.2/7% बचाया। तो 14.2/7% बचाया किसका? इनकम का। तो इनकम है उसकी 7, इनकम है उसकी 7, सेविंग है उसका 1। तो खर्चा कितना है? तो आप कहोगे 6। बोलो कहोगे क्या? और ध्यान दो दोस्तों, ऐसा यदि मेरे पास है तो यहां से मैं कहूंगा ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3x और 4y का जो रेशियो है, 3x और 4y का जो रेशियो है मेरे प्यारे साथियों, यहां से बोर्ड पर ध्यान देना। देखो क्या आप कहोगे? 7/6 होगा क्या? बोलो। तो ध्यान दो, देखो 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 3 बार, ये 2/3 इधर आएगा। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू, ध्यान दो क्या बन जाएगा? 14/9 बन जाएगा क्या? बोलो। और x और y की वैल्यू 14 और 9 है, दोनों में पुट कर दो। 14 और 9 है, दोनों में पुट कर दो। 14 और 9 है, दोनों में पुट कर दो। ध्यान दो। और ध्यान दो, इनकम और एक्सपेंडिचर पता लग गया तो दोनों का डिफरेंस सेविंग होगा क्या? बोलो। तो 42 में से 28 घटाओ। 14×3 42 में से 28 घटाओ। तो 42 में से 28 घटाओ तो क्या 16 कितना बचता है? तो 42 में से 9×4 = 36 घटाओ, सॉरी 42 में से 9×4 = 36। तुम लोग यार पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, उससे दिमाग को फिर वाट लगती है। 14×3 42 में से 9×4 = 36 घटाओ तो क्या बचेगा? बोलो 6 बचेगा क्या? 98, 7×4 = 28, 98 में से 27 घटाओ, क्या 71 बचेगा? 56 में से 45 घटाओ, 56 में से 45 घटाओ, क्या 11 बचेगा? तो 6:71:11, इसलिए आंसर रहेगा सी। बोलो यस या नो, बोलो। नहीं समझ में आया तो रिपीट कर देंगे, और समझ में आ चुका है तो वापस फटाफट ध्यान दें। चलो तो अगला क्वेश्चन करो। देखो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट करने की कोशिश करें। करो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। गुड कनेक्ट, गुड। हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स समझे, सारे स्टूडेंट्स करने की कोशिश करें।
इनकम का रेशियो है 7, 9 और 12, और खर्चों का रेशियो है 8, 9 और 15। तो ध्यान दो, देखो इसको मान लो 7x, इसको 9x, इसको 12x, इसको 8y, इसको 9y और इसको 15y। वो x और y मान सकते हो या नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दो, देखो हमें क्या कहा गया है, ए का जो इनकम है उसका 1/4 सेविंग है। इनकम यदि 4 है और सेविंग यदि 1 है तो बोलो एक्सपेंडिचर 3 है क्या मेरे प्यारे साथियों। इनकम यदि 4 है, सेविंग यदि 1 है तो एक्सपेंडिचर 3 है क्या मेरे प्यारे साथियों। और ऐसा यदि है तो बताओ 7x/8y का जो रेशियो होगा क्या 4/3 होगा क्या। और ऐसा यदि है तो x/y का जो रेशियो होगा क्या 32/21 हो जाएगा क्या बोलो। और 32/21 जैसे हो जाता तो यहाँ 32 और 21 रख दो, 32 और 21 रख दो, तो ये बनेगा 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, ये बनेगा 8, 8 दूनी 16, तो बचेगा 56। कितना बचेगा 56। 56 ए के ऑप्शन में, इसलिए एक को ही सोल्व करेंगे और बाकी ऑप्शन लगा देंगे, ए हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या। हर जगह करना कुछ नहीं, x की वैल्यू 32, y की वैल्यू 21, x की वैल्यू 32, y की वैल्यू 21 पुट करनी है। कर लेंगे जहां तक मैं समझता हूं सारे स्टूडेंट्स। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो ये वीडियो आपके पास ही रहता है, ऑनलाइन का यही तो सबसे बड़ा फायदा है, वीडियो आपके पास ही रहता है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। फटाफट ध्यान देके समझें, देखो देखो ध्यान दो, ए बी और सी की यदि दोस्तों बात करें, ए बी सी की बात करें तो इनकम का रेशियो है हमारे पास कितना है, 6, 8 और 7। 8 और 7 15, 6 21, 21 की वैल्यू ये है, तो आपके पास रियल वैल्यू आ जाएगी क्या ए बी सी के इनकम की। ध्यान दो, 6 और 8 14 7 21, 21 की वैल्यू 8400, तो एक की वैल्यू 400 होगी क्या। और एक की वैल्यू 400, तो ये तो हो जाएगा 2400, ये बन जाएगा 3200, और ये 700 का 2800, बोलो बनेगा क्या। और ऐसे ध्यान दो, देखो उनकी सेविंग का रेशियो है 3:2:4। सेविंग का रेशियो 3:2:4, और कह रहा बी 400 बचाता है, यानी दो की वैल्यू 400 है, ध्यान देना। तो दो की वैल्यू 400 है, तो तीन की वैल्यू क्या 600 होगी। दो की वैल्यू 400 है तो तीन की वैल्यू क्या 600 होगी, और चार की वैल्यू क्या 800 होगी क्या, तो चार की वैल्यू 800 होगी। तो बोलो ये हो गई इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर। तो सेविंग बोलो इसका 1800, इसका 2800, और इसका 2000 होगा क्या। और सिंपलेस्ट रेशियो निकालने तो 9:14:10 हो रहा है क्या। यानी दोस्तों आपको क्या करना था, बस कुछ नहीं, रेशियो को थोड़ा सा ध्यान देना था। 21 की वैल्यू दे रखी थी उसको बांटना था, दो की वैल्यू दी हुई थी उसको सोल्व करना था। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपनी सेविंग होती है। देखो 24, ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो प्री में, मेंस में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में इधर उधर बार बार दिखाई देता है। ध्यान दो, देखो सिंपल सा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है यदि उसकी इनकम, देखो सिंपल सा कह रहा है, यदि उसकी इनकम सो 75 यदि खर्च कर दिया। ध्यान दो, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, इनकम यदि सो 75 यदि खर्च कर दिया, तो सेविंग 25 होगी क्या, बोलो यस या नो। अब कह रहा है कि इनकम जो है वो 20% बढ़ गई तो 120% हो गई, खर्चा 10% बढ़ा तो इसका 10%, 75 का 10% हुआ तो 87.5,
इसलिए आपकी सेविंग हो गई 37.5। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देके एक बार क्वेश्चन को वापस ध्यान दें। कोई व्यक्ति है, कभी कुछ देता है, कोई नाम दे देता है, कभी कुछ देता है, पर एक क्वेश्चन फिक्स है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। 100 रुपए कमाए, 75 खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 25। आय कर रहा है 20% बढ़ी, खर्चा 10% बढ़ा, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गई सेविंग। यहां दो क्वेश्चन पूछता है, न्यू सेविंग परसेंटेज कितना है? न्यू सेविंग परसेंटेज कितना है? तो कहेंगे 37.5 है। कितने में से? 120 में से, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहां पूछता है, क्या पूछता है कि सेविंग, इसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सेविंग 25 से 37.5 हुई, तो सेविंग परसेंटेज में क्या चेंज आया? तो कहेंगे 12.5 बढ़ गया 25 से, इंटू कर दो 100 से, तो कहेंगे 50% बढ़ गया। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? ध्यान दो, क्वेश्चन का बेस तो वही है कि 100 इनकम 75 खर्च किए, बचे 25, 20 बढ़े तो 120, 10% बढ़े तो 87.5। इन दोनों का डिफरेंस आ गई सेविंग। तो पहला क्वेश्चन होता है नया सेविंग परसेंटेज, तो 37.5 है, 120 में से गुणा कर लो 100 से। 37.5 है, ओके 82 होगा क्या? ठीक है, 82.5 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 82.5, हाँ ठीक है। तो ध्यान दो, देखो सेविंग हुआ 37.5, कितने में से? 120 में से, गुणा कर दो 100 से। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेविंग कितना बढ़ेगा? तो ध्यान दो, पहले सेविंग था 25, अब है 37.5, तो कितना बढ़ा? तो 12.5 किस पर? 25 पर। और परसेंटेज है तो इंटू कर देंगे 100 से। बोलो दोनों क्वेश्चन कर लेंगे क्या? समझ में आया क्या? चलो, तो एक क्वेश्चन और देखो, ध्यान दो, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिस बहुत कम स्टूडेंट सोच पाते हैं इसको कि कैसे करें। चलो एक बार आप सब लोग दिमाग लगाएं, दिमाग को लगा दें, एक बार खर्च कर दें, थोड़ा सा खर्च कर दें बस, कभी कभी खर्च भी कर लिया करो। चलो ध्यान दो, देखो क्या कहा है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और निर्वाह खर्च में वृद्धि हो जाती है 37 से 1/2, और उसकी आय, देखो क्वेश्चन तो आय से स्टार्ट करना है, तो आय का 1/6 बढ़ गई। आय यदि 1/6 बढ़ी तो ओरिजिनल इनकम को क्या मैं 600 मान लूं, और ये 1/6 बढ़ी तो 700 हो गई क्या? बोलो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, 600 और 700 कहां से आया बताओ मुझे। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, 600 और 7 से कहां से आया? तो 16 से ही 2/3 को सोल्व करोगे तो 50/300 यानी 1/6 बढ़ा। तो पहले इनकम 600 थी, तो अब कितनी हो गई? 700। और ऐसा यदि पता लग गया तो अब लिख लो खर्चा कितना है। तो खर्चा कह रहे हो 600 का 80% तो 480। खर्चा कह रहे हो 600 का 80% 480। और अब खर्चे में 37 से ही 1/2, 37 से ही 1/2 यानी 3/8, 75/200, 75/200 बन गया 3/8। तो ध्यान दो, 480 का 3/8, 480 का 3/8, 8 से काट दे 60 बार, तो 180 रुपए और खर्च होने लग जाएंगे। इसका वाला खर्चा हो जाएगा 660 का। तो बचत कितनी होगी? 40 की। तो पहले बचत कितनी थी? पहले बचत कितनी थी? 120 की। अब कितने की है? 40 की। पूछ सकता है कितना कम हो गया? पढ़े में पूछ रहा है, क्या कह रहा है, नई बचत कितनी है? तो नई बचत है 40, कितने में से? 700 में से।
नहीं बचत है 40 कितने में से 700 में से, और परसेंटेज ये तो इंटू कर देंगे 100 से, तो 40/7, 40/7 का हम लोग दोस्तों हो गया 5 सही 5/7%। बोलो आई क्या बात समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पे ये 1/6 इनकम बढ़ रही है, तो इनकम 1/6 बढ़ रही है, यानी पहले इनकम 600 थी, अब एक बढ़ी तो यानी 700 हो गई। बाकी का तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करना है। अब बताओ क्या बात है, बोलो क्या बात है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, बताओ कौन सी सीट में क्या प्रॉब्लम है, सारे स्टूडेंट्स बोलो कौन सी सीट में क्या प्रॉब्लम है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, सीट नंबर बोलो चेतना, सीट नंबर। हाँ तो क्वेश्चन नंबर बोलो, सीट क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन बोलो ना, क्वेश्चन नंबर इतने में डाउट है। टाइप सी में क्वेश्चन नंबर 26, टाइप सी में क्वेश्चन नंबर 26। टाइप सी में क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, आय का रेशियो दिया है 3:5 और खर्चों का रेशियो है 4:7 और सेविंग दी है 16,000 और 26,000, यही है क्या? घटा लो, देखो 7×3 = 21, 5×20 1 हो गया, 7×3 = 21 और 5×20 1 हो गया, गुणा करो देखो 16/7 और 26/4, 16/7 कितना होता है, 6×7 = 42 और 4 112 होता है, 26×2 = 52 का डबल 104 होता है, तो 8,000 आ गया क्या डिफरेंस। और एक की वैल्यू 8,000 है, तो आपको क्या पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। दोनों को पहले निकालो, ये कितना बनेगा 24,000, और एक की वैल्यू 8,000, तो ये बनेगा कितना 40,000। तो ध्यान दो 24,000 में से 16,000 खर्च कर दिए तो कितने बचाए 8,000, 40,000 में से 26,000 खर्च कर दिए तो कितने बचाए 14,000। तो 8,000 और 14,000 का डिफरेंस कितना होगा 6,000, क्यों नहीं लग रहा बोलो चेतना, क्या प्रॉब्लम थी। डाउट क्लास ले रहा हो ना। लोकेश क्या कह रहा है भाई, लोकेश की भी सुन लो। लोकेश कह रहा है A+B अनुपात B+C अनुपात C+A = कितना दिया है बोलो। 7, 6 और 5, तो 1/A 1/B 1/C चाहिए, सबका सम कर दो। 2A+B+C बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 6 18, तो A+B+C कितना आ जाएगा बोलो 9, और A+B+C 9 है, ए चाहिए तो बी और सी घटाओ 1/3, बी चाहिए तो सी और ए घटाओ 1/4, और सी चाहिए तो ए और बी घटाओ 7, 12 से गुणा कर दो तो 6 अनुपात, 12 से गुणा कर दो तो 4:3:6 आ जाएगा क्या। साथ में कह रहे हो सम 27 से, जरूरत तो नहीं है ना, रेशियो निकालने के लिए सम की जरूरत नहीं है ना मेरे भाई लोकेश।
चेतना ये जो रेशियो आता है ना वैल्यू, ये वैल्यू ध्यान दो चेतना, बोर्ड पर ध्यान दो। यहां जो 1 की वैल्यू 8 है ना, ये इस रेशियो के लिए आती है, हमेशा याद रखो, मेन रेशियो के लिए। आगे का कोई भी समान चाहिए तो पहले बाकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। सत्ताईस नंबर हर्षिल अभी जब पढ़ाएंगे ना आपको, क्या लोकेश डेटा एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम थोड़ी है यदि क्वेश्चन में डेटा ज्यादा दिया हुआ है तो। आपको जरूरी है तो आप यूज ले लो उसको। कैसे यूज लेंगे? कैसे यूज लेंगे? यहां से एबीसी का रेशियो निकाल लो, ठीक है। और जो रेशियो आए एबीसी का, वो एबीसी का जो रेशियो आए उसकी वैल्यू 27 दे रखी है, उससे एबीसी की वैल्यू निकाल लो, फिर रेशियो निकाल लो। आप जितना लंबा कर सकते हो ना उतना लंबा कर सकते हो, ठीक है। हर्षिल टाइप ए का जो 27 है अभी जैसे ही पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आज इतनी प्रॉब्लम, बाकी कल देख लेंगे प्रॉब्लम, ठीक है ना। और बट प्रॉब्लम की बात दोस्तों क्लास फिनिश होने के बाद क्या करो, क्लास के बीच में नहीं, वरना पीटी कर दूंगा मैं। तो ए बी सी तीनों टाइप कंप्लीट कर लेना, ए बी और सी तीनों टाइप कंप्लीट कर लेना सारे स्टूडेंट्स। ये 32 नंबर कौन पूछ रहा है? हर्षिल क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहे हो आप। 2:3 में मिलाएं, तो 2:3 अभी एलिगेशन में करेंगे, इसको छोड़ दो अभी। 2:3 वाला जो क्वेश्चन है ना, जब तांबा और जस्ता, तो आप या तो मेरे को मैंने सिखाया था ना पहले, इक्वल इक्वल ले लो, 7 और 14 का इक्वल 14 14 ले लो, फिर 2:3 से गुणा कर दो। अरे मेरे भाई हर्षिल ध्यान दो, टाइप बी में क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा हूं मैं, टाइप बी में क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा हूं। दोनों का 7 और 14 रेशियो बन रहा है क्या? तो दोनों को इक्वल इक्वल कर लो और फिर 2:3 से गुणा कर दो, ठीक है। चलो तो एक बार आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें।